कल्पना करो, तुम्हारा मन अभी जैसे चलता है, बिखरा हुआ, उलझा हुआ, विचारों से भरा हुआ। लेकिन अगर अचानक तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाए तो कुछ ऐसा जो तुम्हारे पूरे सोचने के तरीकों को ही बदल दे तो ओशो कहते हैं, मेधा नाड़ी जाग जाती है तब दिमाग नहीं, बुद्धि पैदा होती है। तो आखिर ये मेधा नाड़ी क्या है? मन और दिमाग का फर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ओशो कहते हैं दिमाग सिर्फ एक मशीन है, एक उपकरण है। असली चीज चेतना है। दिमाग क्या करता है? यादें जमा करता है, विचारों को दोहराता है, अतीत और भविष्य में भटकता है। लेकिन मेधा क्या है? वर्तमान में जीती है, बिना सोच के सही निर्णय लेती है, सहज और जागरूक होती है। मेधा नाड़ी क्या है? योग और ध्यान की गहराइयों में एक शब्द आता है, मेधा नाड़ी। ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा के कई मार्ग हैं, लेकिन जब मेधा नाड़ी सक्रिय होती है तब तुम्हारी चेतना तेज हो जाती है। इसे समझे ऐसे, जैसे शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही ऊर्जा की भी नाड़ियाँ होती हैं। इन नाड़ियों में प्राण बहता है। जब यह प्रवाह सही होता है तब इंसान जागृत होता है। जब यह नाड़ी सोई हुई होती है तुम दूसरों के विचारों पर चलते हो, समाज तुम्हें चलाता है, तुम प्रतिक्रिया में जीते हो। जब यह जागती है तुम स्वयं निर्णय लेते हो, तुम साक्षी बन जाते हो, तुम्हारे भीतर क्लैरिटी आती है। दिमाग से मेधा तक की यात्रा। ओशो कहते हैं सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन सोच के पार जाना है। दिमाग हमेशा सवाल करता है, क्या सही है, क्या गलत है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेधा कहती है बस देखो, बस समझो, बिना जजमेंट के जियो। दिमाग कन्फ्यूजन पैदा करता है, मेधा क्लैरिटी लाती है। मेधा नाड़ी जागने के संकेत। जब तुम्हारी मेधा नाड़ी धीरे धीरे जागने लगती है तो कुछ बदलाव दिखते हैं। विचार कम हो जाते हैं, मन शांत होने लगता है, बिना वजह सोचने की आदत खत्म होती है, निर्णय आसान हो जाते हैं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर से सही उत्तर आने लगता है, डर खत्म होने लगता है, भविष्य की चिंता कम हो जाती है, तुम वर्तमान में जीने लगते हो, खुशी बिना कारण मिलने लगती है, कोई बाहरी वजह नहीं होती, फिर भी भीतर आनंद रहता है। यही है मेधा का जन्म। मेधा नाड़ी कैसे जागे? ओशो का सबसे बड़ा संदेश है जागो, अपने भीतर उतर जाओ। ध्यान। हर दिन कुछ समय शांति में बैठो, सिर्फ अपने सांसों को देखो। धीरे धीरे विचार कम होंगे और चेतना जागेगी। खामोशी, कम बोलो, ज़्यादा सुनो और सबसे ज़्यादा खुद को सुनो। खामोशी में ही मेधा जन्म लेती है। जो हो रहा है उसे देखो, ना उसमें उलझे। गुस्सा आ रहा है देखो, खुशी आ रही है देखो, बस साक्षी बनो। ज़्यादा बनावटी मत बनो, जैसे हो वैसे ही रहो। नकलीपन मेधा को दबा देता है। जब मेधा पूरी तरह जाग जाती है तो ओशो कहते हैं तब तुम सोचते नहीं, तुम जानते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तुम सोचकर निर्णय लेते थे, अब तुम सीधे देख लेते हो। पहले तुम डरते थे, तुम निर्भय हो जाते हो। पहले तुम भीड़ में खोए थे, अब तुम अपने आप में पूरे हो। जीवन का असली उद्देश्य। हम सब जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, पैसा, नाम, सफलता। लेकिन ओशो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य है खुद को जानना। और जब मेधा नाड़ी जागती है तो तुम पहली बार खुद को जान पाते हो।
तब तुम्हें पता चलता है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम एक चेतना हो। तो याद रखो, दिमाग बनाना आसान है लेकिन मेधा जगाना कठिन है। दिमाग किताबों से आता है, मेधा ध्यान से आती है। दिमाग तुम्हें भीड़ में रखता है, मेधा तुम्हें अलग खड़ा करती है। और अंत में ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर जागते हो तभी असली बुद्धि जन्म लेती है। अगर आप भी अपने भीतर की मेधा को जगाना चाहते हैं तो आज से ही 10 मिनट ध्यान शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।